तो रुको, सबसे पहले इस चैनल पे जितने भी एनिमे फैंस हैं उनके लिए एक बहुत ही तगड़ी न्यूज है। मैंने एक न्यू एनिमे चैनल ओपन किया है योर सेंसेई करके, जहाँ पे हम एनिमे के कंटेंट को डिस्कस करेंगे। वहाँ पे मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर भी दिया है, जहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के रिकैप का फर्स्ट पार्ट आ चुका है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके आओ, पिन कमेंट में भी है वैसे। खैर वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस शिमू वर्सेस स्कार किंग की। हो सकता है ये सब टाइटन्स, वैसे 3 तो दिखने वाले हैं, लेकिन शिमू भी हमें इस मूवी में देखने को मिले। इसलिए मैंने सोचा कि इनको कंपेयर करके बता ही दे कि सबसे पावरफुल कौन है। जितना भी नॉलेज अभी तक मुझे ट्रेलर से मिला है या डिफरेंट वेब पेजेस से मिला है, वो सब आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पता चल सके कि रियल विनर कौन है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर हम शिमू की बात करें तो ये मॉन्स्टरवर्स का फर्स्ट टाइटन यानी फाउंडिंग टाइटन है, जिसकी वजह से ही सब टाइटन एग्जिस्टेंस में आए हैं, क्योंकि इसी ने टाइटन पावर्स यहाँ रखी हैं। और बाकी एबिलिटीज तो आपको पता ही होगी कि एक आइस टाइटन है, इसीलिए आइस से रिलेटेड सारी एबिलिटीज इसके पास हैं। आइस ब्लास्ट, फ्रॉस्ट, स्टॉर्म एंड आइस ब्रीथ, बिल्कुल गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ जैसी। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में भी इसके 4 रेफरेंसेस हमें देखने को मिल चुके हैं। पहला कि पूरे ट्रेलर की थीम ही आइस से रिलेटेड है। सेकंड कि गॉडजिला को यहाँ पे आइस में किसी ने फ्रीज करके रखा है। थर्ड कि यहाँ बीच में भी हम आइस को नोटिस कर सकते हैं। एंड फोर्थ, ये किसी की टेल की तरह लग रहा है, जो कि शायद शिमू की हो सकती है। लेकिन अगर हम स्कार किंग की बात करें तो ये ऑर्गेंटल स्पीसीज से बिलोंग करता है, जो गॉडजिला एंड कॉन्ग की स्पीसीज से भी काफी पुरानी थी। पहले ये भी अर्थ के प्रोटेक्टर थे, लेकिन अब नहीं है। और अभी तक तो ट्रेलर से यही पता चलता है कि ये होलो अर्थ का रूलर है, लेकिन इसकी एबिलिटीज क्या है? इसकी एबिलिटीज बिल्कुल कॉन्ग की तरह है, यानी इंटेलिजेंस। ये टाइटन काफी ज्यादा स्मार्ट है। सेकंड, इसकी ब्रूटल स्ट्रेंथ, बिल्कुल कॉन्ग की तरह ये भी एक फिजिकल पावर पे फोकस करता है, और वो है स्ट्रेंथ। और गॉडजिला और कॉन्ग के स्कल्स इसकी स्ट्रेंथ को बता ही रहे हैं। तो अब हम आते हैं मेन कंपैरिजन में, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग के बारे में आपको मुझसे ज्यादा पता है। सबसे पहले अगर हम शिमू के कंपैरिजन करें तो गॉडजिला और कॉन्ग के साथ करते हैं। सबसे पहले अगर गॉडजिला की बात करें तो इसके नॉर्मल वर्जन को ही हम कंसीडर करने वाले हैं, जो कि हमें ट्रेलर में भी दिखा, मे बी अपग्रेडेड। तो आई थिंक शिमू इसे बीट कर देगा, क्योंकि पहली बात की वो फाउंडिंग टाइटन है यानी फर्स्ट टाइटन, एंड इसके 2 छोटे से रेफरेंसेस भी हैं। पहला तो हमने ट्रेलर में ही देख लिया कि गॉडजिला हाइबरनेट तो हो रहा है, लेकिन ये जमा क्यों है? मतलब ये फ्रीज हो रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसको किसी ने फ्रीज करके रखा हो, फिर इसने न्यू रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करके पिंक पावर्स अचीव की हो। तो अगर शिमू मूवी में सचमुच है, तो जिस तरह कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग का फर्स्ट राउंड होगा, उसी तरह गॉडजिला वर्सेस शिमू का भी फर्स्ट राउंड होगा, जहाँ पे ये इसे बीट करके जमा देगा। फिर ये न्यू पावर्स के साथ उठेगा एंड कॉन्ग स्कार किंग से बैटल करेगा एंड गॉडजिला शिमू से। एंड सेकंड बड़ा रेफरेंस है किंग गिडोरा। देखो, मॉन्स्टर जीरो एक बहुत पावरफुल टाइटन है, जो कि किसी और प्लैनेट से आया है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो किंग ऑफ द मॉन्स्टर में जब इसको पहली बार रिलीज किया गया था, तो वो आइस से ही निकला था, मानो कि इसको किसी ने जमा दिया हो। क्योंकि ये इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं है कि एक ही जगह पड़ा हो एंड अपने आप जम गया हो। तो हाँ, छोटी सी फैन थ्योरी से ही बट है कि शायद शिमू ने ही इसे यहाँ पे जमाया हो। एंड ऐसा सचमुच है तो डेफिनेटली ये गॉडजिला को भी बीट कर देगा, क्योंकि मॉन्स्टर जीरो गॉडजिला से काफी ज्यादा पावरफुल था। हम यहाँ पे बर्निंग गॉडजिला की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हर टाइम मोथरा आया, ह्यूमंस नहीं बैठे हैं गॉडजिला के लिए। सो शिमू इज क्लियरली द विनर। बट पिंक गॉडजिला की पावर कितनी अपग्रेडेड हुई है, ये तो हमें ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलेगा। बट अभी करंट बेसिस में तो आई थिंक शिमू इसे बीट करने वाला है। सेकंड, अगर हम कॉन्ग की बात करते हैं, तो जहां गॉडजिला नहीं टिक पाया, वहां कॉन्ग क्या ही टिकेगा। नो डाउट कि कॉन्ग ज्यादा स्मार्ट है कंपेयर टू शिमू, बट गॉडजिला से भी तो ज्यादा स्मार्ट ही था वो। लेकिन तब भी गॉडजिला ने उसे हरा दिया था। एंड जो मॉन्स्टर गॉडजिला को हराने का दम रखे, तो वो कॉन्ग को भी हरा देगा। खैर, अब हम स्कार किंग के कंपैरिजंस की बात करते हैं। पहले स्कार किंग वर्सेस कॉन्ग की बात कर लेते हैं। तो अगर आपने मेरा ट्रेलर ब्रेकडाउन वाला वीडियो देखा है, तो मैंने बताया था स्कार किंग वर्सेस कॉन्ग के फर्स्ट राउंड के बारे में। मूवी के शुरुआत में ही स्कार किंग एंड कॉन्ग की एक फाइट होगी, जिसमें स्कार किंग कॉन्ग को बहुत बुरी तरह हरा देगा, उसके एक्स को तोड़ेगा और उसकी आर्म को भी तोड़ देगा। इसीलिए तो उसे इस इन्फिनिटी गॉन्टलेट की जरूरत पड़ी फाइनल बैटल में। एंड आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट में इसके हाथ में एक्स भी नहीं है, यानी कि वो उसे अकेला नहीं हरा सकता। इसीलिए लास्ट में गॉडजिला की हेल्प लेनी पड़ी हो। ऊपर से हमने कई छोटे रेफरेंसेस भी नोटिस किए, जैसे यहाँ पे जब स्कार किंग से कॉन्ग की स्पीसीज के सारे मेंबर डर रहे थे, इंक्लूडिंग कॉन्ग।
और इसी तरह से अगर हम गॉडजिला वर्सेस स्कार किंग की बात करें तो यहाँ पे भी एक छोटी सी थ्योरी है। अगर इस मूवी में बाय चांस शिमो हमें देखने को नहीं मिलता है तो आई थिंक स्कार किंग और गॉडजिला का भी फर्स्ट राउंड होगा, बिल्कुल कॉन्ग और स्कार किंग की तरह, जिसमें स्कार किंग गॉडजिला को भी बीट कर देगा एंड इसलिए सेकंड राउंड में बदला लेने दोनों साथ में आएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब भी स्कार किंग की स्पीसीज गॉडजिला एंड कॉन्ग की स्पीसीज से भी काफी पुरानी है एंड हमने गॉडजिला एंड कॉन्ग के स्कल्स भी यहाँ नोटिस कर रखे हैं। मतलब गॉडजिला की स्पीसीज को भी इस बंदे ने मार के दिखाया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि शायद टीम बैटल में एक साथ मिलके ये स्कार किंग को बीट कर पाए लेकिन इंडिविजुअल नहीं कर सकते। लेकिन ये सब बातें सिर्फ ट्रेलर से पता चलती है, मूवी तो अभी तक नहीं आई है। मतलब हो सकता है कि गॉडजिला शिमो से लड़े एंड कॉन्ग स्कार किंग से, ऊपर से गॉडजिला की ट्रू पावर्स क्या है, पिंक गॉडजिला बनने के बाद या अपग्रेडेड गॉडजिला कितना स्ट्रॉन्ग है ये हमें नहीं पता है। इसीलिए हो सकता है आफ्टर ट्रेलर हम ये कह रहे हैं कि दोनों साथ में स्कार किंग को हरा सकते हैं, लेकिन आफ्टर मूवी हम ये कहे कि इंडिविजुअल भी हरा सकते हैं अपनी न्यू पावर्स के साथ। लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रेलर तो यही था। अब फाइनल कंपैरिजन करते हैं स्कार किंग वर्सेस शिमो का, क्योंकि इन्होंने अपने बैटल्स जीत लिए हैं, और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का तो आपको पता ही है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचा जाए तो शिमो के आगे स्कार किंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइटन है एंड उसकी पावर्स में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। वो लॉन्ग रेंज फाइट में भी बैटल कर सकता है बट स्कार किंग ऐसा नहीं कर सकता। यानी बैटल के दौरान तो जिस तरह गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का बैटल हुआ था वैसा ही होगा शिमो वर्सेस स्कार का, एंड शिमो से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो उसे बीट करने वाला है। बट क्वेश्चन तब पैदा हो गया जब हमें एक थ्योरी देखने को मिली कि स्कार किंग शिमो को शायद कंट्रोल करेगा इस मूवी में। तो हमें ये बात तो पता है कि स्कार किंग शिमो से ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट इसका मतलब ये कैसे हो गया कि वो उसे कंट्रोल ही कर पा रहा है? अगर टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ दो ही रीजंस हो सकते हैं, या फिर तो इसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटी है जिससे ये कर पाता हो, या सेकंड इसके पास कोई स्पेशल वेपन है जिसकी हेल्प से ये किसी को कंट्रोल कर पाता हो। पावर्स का तो मुझे नहीं पता बट वेपन्स के रूप में शायद ये हो सकता है जो इसने नेकलेस पहना है हड्डियों का। आपने ये थ्योरी कई चैनल्स पे सुन के रखी होगी कि ये एक स्पेशल नेकलेस है एक स्पेशल टाइटन का जिसकी मदद से आप किसी को कंट्रोल कर पाओ, एंड मे बी इसी की हेल्प से ये शिमो को कंट्रोल कर रहा हो। बट अगर ये इससे ही कंट्रोल कर सकता है किसी को भी तो ये गॉडजिला को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता? इसके पीछे दो ही रीजंस हो सकते हैं। पहला कि ये सिर्फ शिमो के लिए बनाया गया हो, यानी फाउंडिंग टाइटन को आपने कंट्रोल करना हो, बिल्कुल अटैक ऑन टाइटन के रॉयल ब्लड के कॉन्सेप्ट की तरह। एंड सेकंड, जब स्कार किंग से गॉडजिला एंड कॉन्ग एक एक करके बैटल करने आए होंगे तो इसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी एंड दोनों को इसने बीट कर दिया होगा। बट जब दोनों साथ में आ गए होंगे तो स्कार किंग की भी फटना चालू हो गई होगी। इस टाइम भी अपने नेकलेस का यूज करके शिमो को शायद बुला सकता है अपनी हेल्प करने के लिए। मतलब गॉडजिला एंड कॉन्ग का किस्सा ही खत्म करो शिमो को लाके, ये स्कार किंग का सिंपल प्लान हो। लेकिन आपको इन सब थ्योरीज में किसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, या आपकी कोई पर्सनल थ्योरी है तो आप हमें कमेंट में शेयर करके जरूर जाना। लास्टली, नॉर्मल बैटल में तो अगर शिमो स्कार का कभी होता है तो उसमें शिमो टाइटन ही बाजी मारेगा। लेकिन ये पूरा कंपैरिजन तो हमने सिर्फ ट्रेलर के बेसिस में कर दिया, मूवी आएगी तो उसके बाद इसका पार्ट 2 जरूर लाएंगे। देखो ट्रेलर में जो हमें दिखाया है वो पता नहीं मूवी में पूरी तरह एग्जीक्यूट भी होगा या नहीं। ऊपर से गॉडजिला एंड कॉन्ग की न्यू पावर्स क्या हो सकती है, क्या वो इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक होगी, ये भी हमें नहीं पता है। एंड लास्टली, शिमो किस तरह से मूवी में इंट्रोड्यूस होगा या होगा भी नहीं, स्कार किंग की मेन पावर्स क्या है, या किस तरह वो शिमो को कंट्रोल कर रहा है, कुछ नहीं पता। यानी अभी तक तो हम सिर्फ एज्यूम ही कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। बट कंपैरिजन आई होप आपको ट्रेलर के बेसिस में समझ आ गया होगा। और जहाँ पे लास्ट में कि क्या शिमो कंफर्म है या नहीं, देखो कोई भी मूवी अपने कुछ टॉयज को रिलीज करती है रिलीज होने से पहले, एंड इंडोनेशिया में कई टॉयज रिलीज किए गए गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के, जिसमें हमें शिमो का टॉय भी देखने को मिला था। इसीलिए बहुत से लोग आपको बता रहे होंगे कि शायद शिमो टाइटन हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा, तो होप्स हो कि देखने को मिले। बट अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हाँ, एनिमे चैनल को भी, एनिमे लवर्स जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके आओ एंड उस वीडियो को भी एंजॉय कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।